नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पीक जी न्यूज और आपके साथ मैं सुष्मिता मिश्रा। संगीत की दुनिया में सचिन देव बर्मन का जादू आज भी लोगों के सिर पर चढ़कर बोलता है। फैंस उन्हें एसडी बर्मन के नाम से जानते हैं। उनका संगीत इतना खास और अनोखा था कि लोग उनके गीतों को सुनकर आज भी मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। एसडी बर्मन ने हिंदी फिल्मों में संगीत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उनकी संगीत यात्रा में कई कहानियां जुड़ी हुई हैं। इनमें से एक कहानी उनके और प्रसिद्ध गीतकार साहिर लुधियानवी के बीच छोटी सी अनबन की है, जो आज भी फिल्मी दुनिया में याद की जाती है। सचिन देव बर्मन का जन्म 1 अक्टूबर 1906 को बंगाल की प्रेसिडेंसी में हुआ था। वो त्रिपुरा के राजघराने से ताल्लुकात रखते थे। उनकी मां राजकुमारी निर्मला देवी मणिपुर की राजकुमारी थी और उनके पिता AR देव बर्मन त्रिपुरा के महाराज के बेटे थे। एसडी बर्मन 9 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। बचपन से ही उन्हें संगीत के प्रति गहरी रुचि थी। एसडी बर्मन ने अपनी पढ़ाई कोलकाता विश्वविद्यालय से पूरी की और यहाँ से BA की डिग्री प्राप्त की। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने संगीत की दुनिया में कदम रखा और 1932 में कोलकाता रेडियो स्टेशन पर गायक के तौर पर जुड़े। यहाँ से उनका करियर धीरे धीरे आगे बढ़ा। शुरुआत में उन्होंने बांग्ला फिल्मों में संगीत दिया और फिर मुंबई का रुख किया, जहाँ उन्होंने हिंदी फिल्मों में अपनी पहचान बनानी शुरू की। मुंबई आने के बाद उन्हें पहली बार फिल्म शिकारी और 8 दिन में संगीत देने का मौका मिला। इसके बाद उनकी ख्याति तेजी से बढ़ी और उन्होंने हिंदी फिल्मों के लिए कई यादगार गीत दिए। उनकी खासियत ये थी कि वो शास्त्रीय और लोक संगीत का सुंदर मिश्रण बनाकर गीतों को अनोखा बनाते थे। गाइड, प्यासा, बंदिनी, सुजाता, अभिमान जैसी फिल्में उनकी संगीत प्रतिभा का शानदार उदाहरण हैं। एसडी बर्मन की जिंदगी में संगीत के साथ साथ कुछ मजेदार किस्से भी जुड़े थे। ऐसा ही एक किस्सा फिल्म प्यासा के दौरान उनके और साहिर लुधियानवी के बीच हुआ था। इस फिल्म के गानों को लेकर दोनों में विवाद हो गया कि गाने में ज्यादा क्रिएटिविटी किसकी है। साहिर ने एसडी बर्मन से ये मांग की कि उन्हें 1 रुपया ज्यादा मेहनताना दिया जाए, क्योंकि उनका मानना था कि गाने की लोकप्रियता में उनका योगदान बराबर का है। एसडी बर्मन ने साहिर की मांग को स्वीकार नहीं किया और इसके बाद दोनों ने कभी साथ में काम नहीं किया। ये छोटा सा झगड़ा इंडस्ट्री में आज भी एक दिलचस्प किस्से के रूप में याद किया जाता है। एसडी बर्मन की व्यक्तिगत जिंदगी भी उतनी ही दिलचस्प थी जितनी संगीत की यात्रा थी। वो फुटबॉल के बड़े शौकीन थे और खाने पीने के भी। इसके साथ ही वो अपने खर्चों को लेकर काफी सतर्क रहते थे और इंडस्ट्री में लोग उन्हें कंजूस कहकर हंसते थे। उनके और लता मंगेशकर के बीच भी कभी कभी छोटी मोटी अनबन होती रहती थी, लेकिन उनके बेटे RD बर्मन ने बाद में दोनों के बीच मेल मिलाप करवाया था। 31 अक्टूबर 1925 को एसडी बर्मन का निधन हो गया था, लेकिन उनका संगीत आज भी जीवित है। उनकी याद में त्रिपुरा सरकार हर साल सचिन देव बर्मन मेमोरियल अवार्ड देती है और साल 2007 में उनके सम्मान में डाक टिकट भी जारी किया गया था। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।